किरोड़ी के हल्ला बोल की। जयपुर में बेरोजगार आक्रोश यात्रा लेकर किरोड़ी लाल मीणा बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया है। अब वो वहां पर डटे हुए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना दे रहे हैं। समर्थकों के साथ वो धरने पर बैठ गए। देखिए, दौसा से कुछ दूरी तक उन्होंने पदयात्रा की थी और फिर गाड़ियों में बड़ा हुजूम जयपुर के लिए रवाना हुआ। शाम को उनका ये हुजूम, उनकी ये यात्रा जयपुर बॉर्डर तक पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, उन्हें रोक लिया गया। इस बीच देखिए, वहां पर धरना चल रहा है किरोड़ी लाल मीणा का, और इस धरना स्थल पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। सैकड़ों युवाओं के साथ बेरोजगार आक्रोश यात्रा आज निकाली गई। किरोड़ी समर्थक, बेरोजगार और तमाम वो लोग जो पेपर लीक से आजिज आ चुके हैं, इस यात्रा में जुड़े हैं। किरोड़ी के धरना स्थल पर बीजेपी के चेहरे एक एक कर पहुंच रहे हैं। धरना स्थल पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का एक तरह से मानो जमावड़ा लगा है। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले जब बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी है, साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने यह साफ कर दिया कि वो यहां पर डटे रहेंगे, वो यहां पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा अगर कोई घर जाना चाहता है तो वो लौट जाए, क्योंकि जंग लंबी है और वो मोर्चे पर डटे रहेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और अगली रणनीति क्या होगी इस यात्रा की, इस प्रदर्शन की, इस मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन की, तो इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पार्टी के लीडर से वो इस पर बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा के प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सुबह दौसा में कलेक्ट्रेट तक वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और फिर वहां से अपने समर्थकों और बेरोजगारों के साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला था, वो लेकर रवाना हुए। पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए। डॉक्टर साहब, कब तक धरने पर रहेंगे? प्रयास करेंगे सरकार हमारी मांग माने। आपने अपने समर्थकों को कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो ईडी आएगी, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हटना नहीं है, सरकार को झुकाना ही है। देखो, मैं झुकाने वाला कोई नहीं होता। ये पार्टी के निर्णय के बाद मैंने कार्यक्रम हाथ में लिया है। पार्टी अंदर विधानसभा में करेगी, मैं सड़क पर कर रहा हूँ हमारी कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर। और हम धरने पे बैठे हैं। हाँ, मीडिया ने बताया कि सीबीआई जांच मना कर दी धारीवाल जी ने। मना करना उनका काम है, उनको मनाना हमारा काम है। तो अब क्या लगता है, पार्टी के नेता आ रहे हैं और आप क्या पूरी रात धरने पे बैठेंगे और उनके साथ में नहीं बैठूंगा। बाकी युवाओं को कहूंगा, कह दिया कि आप अपने अपने घर जाएं, क्योंकि इसमें एक समस्या और है कि बाहर की फर्जी डिग्रियां लेके बाहर के राज्य के लोग हमारे बच्चों की नौकरी का हक मार रहे हैं। इसलिए हरियाणा दूसरे राज्य की तर्ज पर राजस्थान की सरकार एक बिल लाए कि हमारे स्थानीय बच्चों को 90% आरक्षण का प्रावधान करे नौकरियों में, रोजगार। डॉक्टर साहब, इस बात से भी आहत होंगे कि आपने जो भी सबूत दिए सरकार को, सरकार ने उनको अनसुना किया, अनदेखा किया, इसलिए बुरी तरह से आहत हूँ, बुरी तरह से निराश हूँ। एसओजी के अधिकारियों का भी हाथ बताया, सीएमओ के अधिकारियों का भी नाम बताया, एमएलएज का भी बताया, मंत्री का भी बताया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों का भी नाम बताया, आरपीएससी के लोगों का भी नाम बताया, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री ये कहें कि मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और उस पर ऊपर ये और कह दें कि पेपर लीक बीजेपी के राज में भी हुए थे, तो आप मुख्यमंत्री क्यों बन के बैठे हो? आप कुर्सी छोड़ दो। तो क्या लड़ाई अब आर पार की होगी डॉक्टर साहब? आर पार का पार्टी निर्णय करेगी। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो धरने पर बैठ गए हैं समर्थकों के साथ में और कह रहे हैं कि पार्टी के नेता आएंगे, रणनीति बनाएंगे, लेकिन कुछ ठोस आश्वासन लेकर ही यहाँ से जाएंगे। फिलहाल जम गए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। इस सरकार की बुनियाद कमजोर है, इसके साबुत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है और इस सरकार का जाना तय है। और भाइयों, जिस दिन इस सरकार की विदाई हो जाएगी, सीएसए के भाइयों, रामलाल जी सुन रहे हैं, चंद्रवाल जी सुन रहे हैं, हम एक एक सीएसए के भाई को उसके अनुभव का लाभ उठा के सरकार के अंदर सेवाओं का लाभ लेने का काम करेंगे। मैं आज क्या कर जा रहा हूं। भाइयों,
और इस वक्त किरोड़ी लाल के धरना स्थल से सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और अब आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? समर्थकों की संख्या भी बदस्तूर बनी हुई है या उनमें कोई कमी आई है? जी देखिए, फिलहाल तो कमी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और अगर समर्थक बने रहते हैं और किरोड़ी लाल मीणा का फैसला क्या होता है, उसके बाद ही चीजें तय होंगी कि आखिर इस धरने का नतीजा क्या आएगा। लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे और दाहिनी और बाईं तरफ बड़ी संख्या में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद हैं। तापमान कोई 16 डिग्री के आसपास इस वक्त यहाँ पर है, लेकिन सियासी तापमापी का पारा काफी हाई है। और ये लोग, एक यहाँ पर गार्डन है जिसे चंद्रमहल नाम दिया गया है, उस चंद्रमहल गार्डन के ठीक बाहर जमा है। भीतर डॉक्टर किरोड़ी हैं और उनके साथ में राजेंद्र राठौड़, यानी कि ये जो गेट है इसके भीतर जो चंद्रमहल गार्डन का हिस्सा है वहां पर वो बैठे हुए हैं। और जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव, वो उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। किरोड़ी का फैसला क्या होगा, बातचीत में क्या सहमति बनेगी, जब वो बाहर आकर के बताएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उनके समर्थक जो है उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ न कुछ उनके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन बातचीत जो शुरू हुई है उसके नतीजे पर तो सबकी निगाहें हैं। लेकिन मेरे ठीक पीछे ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है जिसको आगरा रोड बोला करते हैं, ये बंद है। पिछले 3-4 घंटे से पहले एक तरफा यातायात चल रहा था दोपहर से, शाम को फिर दोनों तरफ का यातायात यहाँ पर रोक दिया गया। जयपुर आने और जयपुर से बाहर जाने के लिए, यानी कि यूपी की तरफ तो बाबूलाल, देखिए, दो सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहता हूँ। पहला तो ये कि प्रशासन की ओर से किरोड़ी लाल मीणा को ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन दिया जा रहा है? आपको विधानसभा घेराव नहीं करने देंगे या एक किसी जगह पर जाकर आप धरना दे लीजिए, या इस तरह का क्या कोई अल्टरनेट प्लान उनको दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल यह कि बीजेपी के कौन कौन से चेहरे वहां पहुंच गए, क्योंकि किरोड़ी लाल लगातार कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व के साथ मिलकर हम डिसाइड करेंगे कि अब आंदोलन की आगे की रणनीति क्या बनाए। जी देखिए, विधानसभा घेराव का मामला तो बनता अब दिख नहीं रहा, क्योंकि 30 जनवरी तक विधानसभा स्थगित हो गई है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, आज जो विधानसभा में जो कुछ भी हुआ और सरकार का जो रिप्लाई आया, जो बहस हुई पेपर लीक को लेकर, तो उससे जो जवाब आया मंत्री शांति धारीवाल की ओर से, उससे बड़े वो आहत नजर आए। और उन्होंने कहा कि सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो युवाओं के हितों पर कुठाराघात करेगी, पेपर लीक करने वालों को इस तरह से बचाने की कोशिश करेगी। आखिर में उन्होंने सरकार को आगाह भी किया कि अगर आप सीबीआई की जांच नहीं कराते हैं तो यहाँ पर ईडी भी आएगी, दूसरी एजेंसियां भी आकर के जांच कर सकती है। तो उन्होंने सरकार को चेताया भी है कि आप अगर हमारी बात को अनसुना करेंगे तो हम दिल्ली की सरकार से जो है आग्रह करेंगे कि राजस्थान में जो कुछ चल रहा है। धरने पर राजेंद्र राठौड़ आए, रामलाल शर्मा आए, चित्तौड़गढ़ के जो विधायक हैं चंद्रभान आकिया वो आए। इनके अलावा फिलहाल कोई बड़ा नेता दिखा नहीं है। लेकिन ठीक है, कई और नेता लगातार आपसे इस घटनाक्रम पर अपडेट्स लेते रहेंगे।